बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 27 अगस्त तक आर या पार होगा। अब आपको वो इकदाम नजर आएंगे जो हुकूमत को खुद पता है कि इस हुकूमत के आखिरी दिन है और उसके लिए ये बड़े बड़े इकदाम करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इकदाम की मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा। बस एक अपडेट आपको देता चलूँ कि वो लोग जो जबरी तौर पर गुमशुदा थे, जो अगवा किए गए थे, उनमें से 7 या 8 लोग अब तक आ चुके हैं और 3 लोग रह गए हैं। और वो 3 लोग कौन कौन रह गए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ और वो भी जल्द वापस आने वाले हैं। देखें कौन कौन आए हैं। तकरीबन 50 रोज़ बाद मलिक रिजवान अहमद साहब वापस आए, उनके भाई मलिक नुमान अहमद वापस आए, अताउर रहमान वापस आए तकरीबन 40 दिन बाद। तकरीबन 40 दिन बाद ही फरीद मलिक वापस आए और अदील भट्टी तकरीबन 30 दिन बाद वापस आए। अरसलान अकबर वापस आए, ये भी तकरीबन 30 दिन बाद वापस आए। मोहम्मद फैज़ान तकरीबन 30 दिन बाद वापस आए। अब रह कौन गया? अजहर मिशवानी साहब के दोनों भाई रह गए। उनके हवाले से आज इस्लामाबाद कोर्ट में समाअत थी, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे 3 से 5 दिन में आई थिंक वो आ जाएंगे, या मैक्सिमम 1 हफ्ता से ज़्यादा नहीं होगा, वो भी आ जाएंगे। और साथ ही रह जाएंगे कासिम साहब रह जाएंगे, ये भी इंशाल्लाह किसी भी वक्त वापस आ जाएंगे। और देखें चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। अब इमरान खान साहब को मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब की 30 तारीख को जो इमरान खान साहब इस वक्त से 2 केसेस में गिरफ्तार हैं। एक तोशाखाना 2 में उनकी बेल हो जाएगी, तोशाखाना 2 में उनकी बेल किसी सूरत में रुक नहीं सकती। 9 मई के जो लाहौर वाले केसेस थे जिसमें उनका जिस्मानी रिमांड जो है इमरान खान साहब का वो कलअदम करके उनको जुडिशल किया गया था, उसमें जज साहब की छुट्टी की वजह से वो डिले हो गया है। वो भी सितंबर के पहले वीक में इमरान खान साहब की ज़मानतें होनी है। एक तो लाहौर कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है उनके हवाले से, और दूसरा इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब के इसी तरह के केसेस 20 केसेस में उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। बुशरा बीबी को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वही इल्ज़ाम जो इमरान खान पर है वही बुशरा बीबी पे था, तो वो भी कन्फर्म है। इस वक्त तक इमरान खान की रिहाई में 2 रुकावटें रह गई हैं और दोनों में उनकी बेलें अप्लाई हैं, दोनों में नोटिस हो चुके हैं, दोनों में आर्गूमेंट्स होने हैं और दोनों में उनकी बेलें कन्फर्म हैं। सिर्फ इमरान खान साहब की अब अगर रिहाई को रोका जा सकता है, वो अलकादिर में कन्विक्शन के जरिए रोका जा सकता है, लेकिन अलकादिर में कन्विक्शन का देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था एक हियरिंग के ऑर्डर में कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस का फैसला नहीं कर देती तब तक कोई एहतसाब अदालत फैसला ना सुनाए, और किसी एहतसाब अदालत ने कोई फैसला सुनाया भी नहीं है। तो मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि चीज़ें बड़ी तेज़ से बदल रही हैं। आपने देखा कि कितनी परेशानी है हुकूमती हलकों में, और इतने लोग आप देखें कि इन पिछले 1 हफ्ते में रिहा हुए हैं। इसके अलावा जिसको गिरफ्तार किया गया था कि वो जलसा गाह से जनाब जिसके पास कोई बारूद निकल आया है, कोई बहुत धमाका खेज मवाद निकला है, वो भी रिहा हो चुके हैं। तो ये बात तय है कि ये गेम हफ्तों की रह गई है। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। चीज़ें बड़ी तेज़ी से इमरान खान की रिहाई की तरफ जा रही हैं और इस हुकूमत के खात्मे की तरफ जा रही हैं। इससे पहली वीडियो में बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूँ कि इस हुकूमत को घर भेजना कितना नागुज़ीर हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को कंधा देकर जितना ज़्यादा इस हुकूमत को चलाएगी उतना बड़ा जुर्म होगा इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों के साथ। हालत आप देख लें कि सूरत हाल यह है, उस पर मैंने अगली वीडियो में बात करनी है कि 75 लोगों की जानें चली गई और कौन गया वहाँ पे बलूचिस्तान में? मोहसिन नकवी। आप अंदाज़ा लगा लें इस निज़ाम की संजीदगी से, इस हुकूमत की संजीदगी से। उस पर खैर मैंने अलग से बात करनी है। अब आ जाए कि कैसे इनको खुद पता है कि इनकी हुकूमत जारी है, इनको खुद पता है। अब इनको हथकड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इनको नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत जारी है। इनको पता है कि 8 फरवरी को भी इनको वोट नहीं पड़े थे। 8 फरवरी को भी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की, बड़ा जुल्म किया जब 9 फरवरी करके और इन चोरों डाकुओं और लुटेरों को मुल्क पर काबिज कर दिया। इस मुल्क का कब्जा इन चोरों डाकुओं और लुटेरों को दिया जिन्होंने पाकिस्तान के हर शोबे को तबाह कर दिया है। तनख्वाहदार तबका परेशान है, किसान परेशान है, एक्सपोर्टर परेशान है, स्टूडेंट्स परेशान है, यूथ परेशान है, ओवरसीज पाकिस्तानी परेशान है। हर शोबे में तबाही और बर्बादी है। हर दूसरा पाकिस्तानी मायूस है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। हर पाकिस्तानी को मुल्क का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है और उसकी वजह 8 फरवरी के बाद सानिया 9 फरवरी है जिसमें चोरों डाकुओं और लुटेरों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। अब हुआ ये कि इन्होंने ज़ाहिर है अब इनको नजर आ रहा है कि हम जा रहे हैं और इसके हल नजर नहीं आता। इस्टेब्लिशमेंट वक्ती तौर पे इमरजेंसी लगानी है लगा लें, मार्शल लॉ लगाना है लगा लें, लेकिन ये बात तय है कि अब इस मुल्क ने चलना है तो अवामी नुमाइंदों के जरिए, उन अवामी नुमाइंदों के जरिए चलना है, उस हुकूमत के जरिए चलना है जिसको अवाम वोट देंगे। इसके अलावा इस मुल्क का कोई हल नहीं है। अब आपने खबरें सुनी होंगी पिछले कई दिन से कि एक महकमा PWD जो है ये बंद कर रहे हैं। आपने तो बस ये खबर सुनी और आपने कहा ठीक है एक महकमा बंद हो रहा है। इस खबर के पीछे एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा मामला है। पहले आपको बता दूं कि ये जो PWD का महकमा है ये क़याम पाकिस्तान से पहले का है। 1854 से ये वक्फ डिपार्टमेंट जो है ये काम कर रहा है और फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो इसका नाम जो है वो तब्दीली हुआ। PWD 1854 से काम कर रहा है। इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा ये अदारा है
हमारे जो इंजीनियर्स हैं, सबसे ज़्यादा हमारे इंजीनियर जो हैं वो इस महकमे के अंदर हैं। और पाकिस्तान बनने के बाद से 77 साल तारीख है इसकी, इस महकमे की। बड़ी बड़ी इमारत पाकिस्तान में जो आपको नज़र आती हैं, वो इमारत जो हैं, वो बिल्डिंग्स जो हैं वो इस PWD ने बनाई हैं और 7000 इसके मुलाजमीन हैं। अब इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि PWD जो है इसमें करप्शन बहुत है और करप्शन की वजह से हम इस इदारे को बंद कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ के मुंह से करप्शन के ऊपर महकमे बंद करने की बात अच्छी नहीं लगती। जिनका अपना सर तपा एक एक बाल करप्शन, लूटमार, चोरी, डकैती में डूबा हुआ हो, वो और करप्शन के खात्मे की बात करें। कोई खुदा का खौफ करें। मतलब ये अब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि शरीफ खानदान भी करप्शन की बात करेगा कि करप्शन की वजह से हमने जो है ना वो एक महकमे को बंद कर रहे हैं। अगर करप्शन की वजह से किसी महकमों को बंद करना है, सबसे पहले तो हथकड़ी शहबाज शरीफ को लगनी चाहिए। सबसे पहले नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगा के जेल में डालना चाहिए। सबसे पहले शरीफ खानदान को उठा के जेलों में डालना चाहिए। इनके मिनिस्टर्स को डालना चाहिए, इनके इन्वेस्टर्स को डालना चाहिए, जिन्होंने इस मुल्क को आज इस नहज पर लाया है। अब मामला यह है कि इमरान खान की जब हुकूमत गिराई गई थी और रजीम चेंज हुआ था, तो पता है फिर इन्होंने सर्विसेज दी थी और सियासी कचरा भी बहुत सारा इकट्ठा किया था इन्होंने। लोटे जो PTI से निकाल के लोटे और सियासी कचरा जो है, उस सियासी कचरे को भी शहबाज शरीफ के साथ मिलाया गया था और सो कॉल्ड वो पोजीशन थी, असल में वो इन्हीं का चोरों डाकों लुटेरों का हिस्सा थे। अब हुआ ये कि इनको इनाम तो मिलना था, क्योंकि बेचारे 2018 से लेके इमरान खान की हुकूमत आने से लेके और हुकूमत गिरने तक, अप्रैल 2022 तक बेचारों का कोई दिहाड़ी नहीं लगी थी, कोई इनके पास माल नहीं आया था। तो किया यह गया कि तकरीबन 150 अरब रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स दिए गए इन चोरों डाकुओं और लुटेरों को। जितने अरकान असम्बली थे, जितने MNAs थे, उन सारों को जो है वो करोड़ों रुपए के मंसूबे दिए गए, अरबों रुपए के मंसूबे दिए गए PWD के जरिए। अब हुआ क्या कि जनाब ठेकेदारों को इन्होंने कहा जी, क्योंकि बहाना ये बनाया गया और कहा यह गया कि यार वो इमरान खान के दौर में कोई काम नहीं हुआ तो बस फौरन फंड रिलीज करें ताकि तेजी से ठेकेदार जो हैं वो काम करें। अब वो पैसे रिलीज हो गए 150 अरब के करीब। अब हुआ ये कि अब जब PWD ने ज़ाहिर है ठेकेदारों को पैसे दिए, उसके बाद वही महकमा चेक करता है कि आपने काम किया है नहीं किया, कितना काम हुआ है कितना नहीं किया, उस इदारे की जिम्मेदारी होती है। अब जब उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब शुरू हुआ देखना, पता चला जनाब वो तो पैसे ही नहीं लगा। वो जो पैसे हुकूमत ने और मिनिस्टर्स ने यकमुश्त जारी करवाए थे कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर है कर दें यकमुश्त जारी। हालांकि होता क्या है, तरीका कुछ और होता है कि आप थोड़े थोड़े पैसे रिलीज करते हैं, काम होता है, उसकी सेटिस्फेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे यकमुश्त इन्होंने पैसे जारी करवाए और उसके बाद ये जब निगरान हुकूमत में भी कुछ फंड जो हैं वो जारी किए गए। अभी जब ये आए उस वक्त भी फंड जारी किए गए। अगर टोटल देखें तो ये मेरा ख्याल है कि 200 अरब करीब का ये जो है वो स्कैंडल होगा। अब जब इनको पता है और जब ये PWD ने चेक करना शुरू किया कि कहाँ काम कितना हुआ है और उन्होंने इस पर रिपोर्ट्स बनाने शुरू की, तो पूरे के पूरे महकमे को ये बंद कर रहे हैं ये कहकर कि जनाब वो करप्शन बहुत है। पहली बात ये है कि ये इनके चोर डाकू और लुटेरे जो मिनिस्टर्स हैं, ये मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, आपको अगली जो बात कर रहा हूँ इससे आपको समझ आएगी कि मैं क्यों इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। यंग इंजीनियर्स जिसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, कुछ और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स जो हैं बड़े सीनियर और इतने ब्रिलियंट लोग भी हैं इस महकमे में। करप्शन किस महकमे नहीं है? क्या जुडिशरी में करप्शन नहीं है? क्या मीडिया में करप्शन नहीं है? क्या FPR में करप्शन नहीं है? क्या FIA में करप्शन नहीं है? क्या बाकी महकमों में करप्शन नहीं है? कि आपने एक पूरे महकमे को चार्जशीट कर दिया ये देखे बगैर कि उसमें हज़ारों हमारे इंजीनियर्स हैं, हज़ारों ब्रिलियंट हमारे लोग हैं, 7000 ख़ानदान हैं, 7000 मुलाजमीन हैं और आप कह रहे हैं करप्शन के ऊपर इसको बंद कर रहे हैं। अब वो पैसे रिलीज़ हो गए 150 अरब के करीब। अब हुआ ये कि अब जब PWD ने ज़ाहिर है ठेकेदारों को पैसे दिए, उसके बाद वही महकमा चेक करता है कि आपने काम किया है नहीं किया, कितना काम हुआ है कितना नहीं किया, उस इदारे की जिम्मेदारी होती है। अब जब उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब शुरू हुआ देखना, पता चला जनाब वो तो पैसे ही नहीं लगा। वो जो पैसे हुकूमत ने और मिनिस्टर्स ने यकमुश्त जारी करवाए थे कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर है कर दें यकमुश्त जारी। हालांकि होता क्या है, तरीका कुछ और होता है कि आप थोड़े थोड़े पैसे रिलीज करते हैं, काम होता है, उसकी सेटिस्फेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे यकमुश्त इन्होंने पैसे जारी करवाए और उसके बाद ये जब निगरान हुकूमत में भी कुछ फंड जो हैं वो जारी किए गए। अभी जब ये आए उस वक्त भी फंड जारी किए गए। अगर टोटल देखें तो ये मेरा ख्याल है कि 200 अरब करीब का ये जो है वो स्कैंडल होगा। अब जब इनको पता है और जब ये PWD ने चेक करना शुरू किया कि कहाँ काम कितना हुआ है और उन्होंने इस पर रिपोर्ट्स बनाने शुरू की, तो पूरे के पूरे महकमे को ये बंद कर रहे हैं ये कहकर कि जनाब वो करप्शन बहुत है। पहली बात ये है कि ये इनके चोर डाकू और लुटेरे जो मिनिस्टर्स हैं, ये मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, आपको अगली जो बात कर रहा हूँ इससे आपको समझ आएगी कि मैं क्यों इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। यंग इंजीनियर्स जिसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं,
कुछ और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स जो हैं, बड़े सीनियर और इतने ब्रिलियंट लोग भी हैं इस महकमे में। करप्शन किस महकमे में नहीं है? क्या जुडिशरी में करप्शन नहीं है? क्या मीडिया में करप्शन नहीं है? क्या FPR में करप्शन नहीं है? क्या FIA में करप्शन नहीं है? क्या बाकी महकमों में करप्शन नहीं है? कि आपने एक पूरे महकमे को चार्जशीट कर दिया ये देखे बगैर कि उसमें हज़ारों हमारे इंजीनियर्स हैं, हज़ारों ब्रिलियंट हमारे लोग हैं, 7,000 ख़ानदान हैं, 7,000 मुलाजमीन हैं, और आप कह रहे हैं करप्शन के ऊपर इसको बंद कर रहे हैं।